हेलो गाइस, नमस्ते। ये दो क्लिप हैं आपके अनिल आचार्य जी और माननीय प्रधानाचार्य जी के बौद्धिक का, जो पिछले वीडियो में मैं कवर नहीं कर पाया था और ये क्लिप छूट गया था। तो स्पेशल मैं इसको आज इस क्लिप को डाल रहा हूँ। विदाई समारोह कक्षा 10वीं की ये उन्हीं के साथ का है। तो आप लोग इसे देखें और सुनें और इस पर अमल करें। ये दीक्षा का अंत नहीं है और विदाई कहें तो थोड़ा सा दुखदाई होता है, इसलिए इसको हम लोग दीक्षांत समारोह भी कहते हैं। अनुभव साझा करने की बात है। जिस वर्ष लगभग 2016 के बाद से यह दीक्षांत समारोह का कार्यक्रम अपने यहाँ शुरू हुआ। 2017 में स्टार्ट हुआ था, 16-17 बैच से। और सौभाग्य कहा जाए, प्रतिवर्ष कक्षा 9 के भैया बहनों के द्वारा ही यह दीक्षांत समारोह किया जा रहा है और मैं कक्षा 9 में रहता भी हूं, तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। अनुभव साझा करने की बात है तो निश्चित रूप से खट्टे मीठे अनुभव होते रहते हैं। एक कुम्हार को हम लोग देखते हैं कि वो एक मिट्टी का बर्तन बनाता है, तो नीचे से बर्तन के अंदर से वो हाथ का सहारा देते हैं और ऊपर से उसको हाथ से पिटाई भी करते हैं, अर्थात उसको एक नया रूप देने का काम किया जाता है। तो यदि हम लोग का भी काम वही है, गुरु जो शब्द है 2 अक्षर से मिलकर के बना हुआ है, गु और रू, अर्थात जो अंधकार से हमें प्रकाश की ओर ले जाए उनको हम गुरु कहते हैं। पहले प्राचीन काल में हम लोग जानते हैं कि जो गुरु शिष्य परंपरा होती थी, बच्चे आश्रम में पढ़ते थे, दीक्षा लेते थे और अंतिम समय में उनका जो दीक्षांत होता था तो समर्पण करते थे। गुरु जी समर्पण नहीं करते थे, समर्पण कौन करते थे? शिष्य समर्पण करते थे। एक कहानी आपको याद होगा, महाभारत से प्रसंग आता है एक छोटा सा, कि कौरव और पांडव जब शिक्षा प्राप्त कर लिए हैं तो उनको भी बारी आई समर्पण का। तो जो गुरु भी थे, गुरु द्रोण, वो कहते हैं कि मुझे दक्षिणा चाहिए, गुरु दक्षिणा। और गुरु दक्षिणा में मांगा कि हमारे जो मित्र है पंचाल नरेश ध्रुपद, वो कभी कहा था कि मैं राजा बनूंगा तो आधा राज्य तुमको दे दूंगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आप उनको बंदी बना करके ले आइए। तो पांडव गए और उनको बंदी बना करके गुरु जी के पास ला करके रख देते हैं। तब जाकर के पंचाल नरेश को ये समझ आया कि किसी के साथ वादा वही करो जो पूरा कर सके। तो निश्चित रूप से यहां पर भी बात वही है। हम यहां भी दीक्षांत समारोह हो रहा है और एक तौर पर आपको कहा जाए कि विद्यालय के लिए आपको समर्पण भी करना है, गुरु दक्षिणा भी देना है।
गुरु दक्षिणा में विद्यालय को कुछ नहीं चाहिए। विद्यालय को गुरु दक्षिणा में क्या चाहिए? आपका जो रिजल्ट आवे वो बहुत अच्छा आवे। और जिस मंच से आपको अभी दीक्षांत समारोह कर रहे हैं, फिर मई महीने में आपको हम इसी मंच पर तो इस मंच से आपका अभी दीक्षांत समारोह हो रहा है और उसी मंच पर आपका प्रतिभा सम्मान समारोह हो। अर्थात प्रतिवर्ष 5, 7, 4 बच्चे जो टॉपर होते हैं उनको यहां से उनके पिताजी को, उनकी मां को बुला करके सम्मानित किया जाता है। तो निश्चित रूप से अब की बार यदि 60 बच्चे अपने पास हैं तो 60 बच्चे उनके माता पिता 180 सम्मान हमको करना पड़े। ऐसा हम लोगों को गुरु दक्षिणा की आवश्यकता है। ऐसे गुरु दक्षिणा चाहिए तो निश्चित रूप से आपका भी भविष्य उज्जवल होगा और आप जहां भी जाएंगे वहां पर आप गुलाब की तरह महकेंगे। आज शायद डे भी वही है। तो निश्चित रूप से आप यहां से कुछ बच्चे जो बहुत अच्छे करते हैं, बहुत अच्छा कॉलेज मिल जाता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि मेहनत तो करते हैं लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पाती है किन्हीं कारणों से। तो निश्चित रूप से अभी भी समय है, हम लोग जगह और लक्ष्य प्राप्ति तक रुके नहीं। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, उठो जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको नहीं। अर्थात वैसे ही हम लोग को आगे बढ़ते रहना है और उम्मीद है कि ये बैच बहुत ही अच्छा है और सौभाग्य है कि कभी कभी हम लोग बैठ करके बातचीत करते हैं तो लगता है कि इसमें से अब की बार कम से कम 10 बच्चे ऐसे आएंगे जो कि 90+ में आएंगे। ये हम लोग अपना में बातचीत करते रहते हैं तो लगता है कि भाई 90+ में आएंगे। तो निश्चित रूप से 10 ही क्यों, 60 के 60 90+ में आवे, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामना है। फिर अभी माननीय प्रधानाचार्य जी के द्वारा कुछ दिशा निर्देश भी होगा, वो दिशा निर्देश का पालन करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूं। आज के कार्यक्रम के केंद्र बिंदु कक्षा 10 के भैया बहन, आत्मीय आचार्य बंधु भगिनी और प्रिय प्यारे भैया बहन, आए हैं तो जाएंगे राजा रंग फकीर, आए हैं तो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले दूजे बंधे जंजीर। आप कैसे जा रहे हो सिंहासन पर चढ़कर या जंजीर से बचकर? जाना तो सबको है, कोई इस स्कूल से जा रहा है, कोई इस धरा से जाएगा। देकर क्या जा रहा है और देकर क्या जा रहा है, यह विचार करने का विषय है। नाम है दीक्षांत समारोह। शिक्षा और दीक्षा आचार्य जी बता रहे थे, शिक्षा को आपने पा लिया। शिक्षा का अर्थ है जहां आप है उस स्तर पर आपके लिए अंतिम गुरु मंत्र। साइंस मैथ की बात अब नहीं होगी यहाँ। तो पहला मंत्र ये सीखना चाहिए कि आप जिस कार्यक्रम के निमित्त जहां जाते हैं वैसा दिखना चाहिए। अब शादी विवाह का माहौल है और उसमें कोई दुखी रहे वो भी अच्छा नहीं है। कई शोक सभा का कार्यक्रम है, उसमें आप बहुत रंगीन हो जाइए, वो भी ठीक नहीं है। तो हम जहां हैं, जिस तरह के कार्यक्रम में है वैसा दिखना चाहिए, महसूस करना चाहिए। पहला गुरु मंत्र तो यह है, भविष्य में इस तरह के बहुत सारे अवसर मिलने वाले हैं।
शिक्षा का वास्तविक अर्थ केवल अंक ज्ञान नहीं है। अंक ज्ञान तो आते जाते रहते हैं, आगे भी आप सीखेंगे। असली अर्थ है कि अगर आपने शिक्षा प्राप्त किया है, ज्ञान प्राप्त किया है, तो आपके जीवन में जो आने वाली समस्याएं हैं, चुनौतियां हैं, उसको सफलतापूर्वक सामना करने का ज्ञान हो जाना चाहिए। अभी भी पीछे गप कर रही है, खड़ा कराएंगे आप। क्यों इतना कार्यक्रम करना, क्यों इतना 1 घंटा बैठ के समय गवाना, जब कुछ सीखना ही नहीं, सुनना ही नहीं तो पहले ही कहा कि जहां बैठे हैं वहां का होकर रहना, वैसा दिखना। दसम वाले भी वही कर रहे हैं, नौम तो नौम है। तो इसको साधना चाहिए, यानी इतना ज्ञान होना चाहिए, इतनी बुद्धि होनी चाहिए कि जीवन में अनेक तरह की समस्याएं आने वाली है, चुनौतियां आने वाली है, तो आप उसको कैसे हल करेंगे। अगर यह ज्ञान विकसित हो रहा है तो आप सही दिशा में जा रहे हैं। जहां कमी है उसको पूरा करेंगे। दूसरी बात, जीवन का अपना लक्ष्य तय कर लेना चाहिए। आप लोगों ने कर लिया होगा, नहीं किया है तो फिर अब बहुत देर हो चुकी है। जिसने जो लक्ष्य तय किया उस पर अडिग रहना चाहिए। सफलता और असफलता से घबराना भी नहीं चाहिए। अब सफल हो रहे हैं या सफल हो रहे हैं, आपका माइंड सेट इतना तगड़ा होना चाहिए कि एक बार जो निर्णय लिया है उसको पूर्ण करके ही, उसको सफलता प्राप्त करके ही छोड़ेंगे। बार बार अपने लक्ष्य से भटकना नहीं, चेंज नहीं करना चाहिए। लक्ष्य निर्धारण करने से पहले खूब बढ़िया से विचार करना चाहिए आपकी स्थिति क्या है। शारीरिक और मानसिक, आर्थिक सभी स्थिति पर विचार करना चाहिए। हम बड़े बड़े ख्वाब देखते हैं, लेकिन आपकी मानसिक स्थिति उतनी मजबूत नहीं है, आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है, तो ऐसे लक्ष्य को नहीं निर्धारित करने चाहिए। आपकी जो रेंज में है, आप जो कर सकते हैं ऐसा ही तय करें तो ज्यादा लाभकारी होगा। अभी विषय आ रहा था, कुछ बच्चों ने बताया ये आचार्य ऐसे हुआ, आचार्य पढ़ाना चाहिए ऐसे, ठीक है, ये सब चलते रहते हैं। हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। आपके लिए, आपके माता पिता ने, या आप जहां रहते हैं उस स्तर पर जो सबसे बढ़िया व्यवस्था हो सकती थी उन्होंने किया है। कोई भी व्यवस्था पूर्ण नहीं होती है, सब में कहीं ना कहीं कमियां हैं। हमें उससे पॉजिटिव चीजों को चुनने की जरूरत है, निकालने की जरूरत है। केवल मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं आपने ऐसा क्यों बोला, भविष्य में ऐसा ना करे इसकी चर्चा कर रहा हूं। आज प्राइवेट स्कूल है, कोचिंग है, ट्यूशन है, तभी बच्चे पढ़ रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। जिस दिन ये सब नहीं था, केवल सरकारी विद्यालय था, उस पर भी IAS बनता था, इंजीनियर बनता था, तो चलता रहेगा। अब जहां है, जहां पहुंचे हैं वही से अच्छाई को निकालना, निगेटिव माइंड कभी नहीं बनाना। हम लोग सुनाते हैं, उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा। आप ध्यान से सुनिएगा, इसे अभी भी गांव पे खड़ा कराएगा पासे बात को गांव वाले को। उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, भूल चेहरे पे जमी थी आईना साफ करता रहा। तो अपनी स्थिति को मजबूत करिए, अपनी कमी को ढूंढिए, और जहां मिलता है बहुत प्रयास करना। ठीक है, इस स्कूल से आचार्य जी ने नहीं किया, आप ट्यूशन पढ़ते हो, आपके माता पिता पढ़ाते हैं, मोबाइल से पढ़ते हो, वहां से निकालिए। रोना नहीं रोना कि ऐसे स्कूल में आ गए, ऐसे कॉलेज में आ गए, ऐसे टीचर के पास आ गए तो हमें बहुत कुछ नहीं दे पा रहे हैं, तो फिर परेशानी बढ़ेगी आपकी। उनसे जो मिलता है उनसे लीजिए, बाकी की व्यवस्था करिए, और प्लेटफॉर्म है आपको मिलने वाला। तो आग्रह है, ये रोना नहीं रोना। ठीक है आचार्य जी, कहीं कोई 10 बरस से पढ़ रहे हैं, कोई 5 बरस से, कम 2 बरस तो सभी पढ़ रहे हैं। आचार्यों के, प्रधानाचार्यों के या लोगों के व्यवहार में हो सकता है कहीं आपके हृदय को ठेस पहुंची हो। वो ठेस आपके किसी परेशानी को बढ़ाने के लिए नहीं दिया गया था, आपसे किसी को कोई दुश्मनी नहीं थी।
बल्कि हमने जिस भार को स्वीकार किया है, आपके माता पिता ने जिस विश्वास के साथ हमारे पास भेजा है, उस पर खरा उतरने के लिए आपको एक योग्य कुशल व्यक्ति बनाने के लिए जितना बन सकता था हम लोगों ने प्रयास किया। उस क्रम में कभी दुलार प्यार मिला, कभी दंड मिला। उस दंड आपके लिए यातना नहीं दी गई थी, आपको लाइन पर लाने के लिए, ठीक मार्ग पर चलने के लिए प्रयास किया गया था। उसको मन से निकाल देना चाहिए। किसी ने कुछ वो शब्द से दंड दिया हो, शारीरिक दंड दिया हो, उसको यही भूल जाना चाहिए। आगे जहां जाए वहां ऐसा दिखना चाहिए कि आप कहां से गए हो।